दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे अपने सुनहरे रंग फैलाते हुए क्षितिज की ओर ढल रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पार्क का हरियाला वातावरण अपने भीतर शांति और जीवन दोनों समेटे हुए था। आदित्य रोज की तरह शाम को टहलने पार्क आया था। उसकी नजरें हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। पेड़, घास, झील के किनारे खेलते बच्चे। आज पार्क में बच्चों की हलचल सामान्य से थोड़ी अधिक थी। मयंक, नेहा और सायरा तीनों छोटे बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे और उनके माता पिता बेंच पर बैठकर उनकी निगरानी कर रहे थे। जैसे ही आदित्य पार्क के बीचों बीच बेंचेस के पास पहुंचा, उसकी नज़र एक बेंच पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाथ में पुरानी नोटबुक और पेंसिल लिए हुए। वो ध्यान से कुछ लिख रहा था। आदित्य ने सोचा, कितनी शांति है इस आदमी में, जैसे उसने समय को रोक लिया हो। आदित्य ने धीरे धीरे पास जाकर पूछा, नमस्ते अंकल, आप क्या लिख रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उठी हुई नजरों से आदित्य को देखा। अरे बेटा नमस्ते, मैं अपनी पुरानी यादें लिख रहा हूँ। पार्क की शाम मुझे हमेशा अपने बीते दिनों की याद दिलाती है। तुम्हें पता है, शाम का ये समय सबसे खास होता है। सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है और हर आवाज में एक कहानी छुपी होती है। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा और फिर बैठ गया। वो जानता था कि आज पार्क में कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। तभी उसकी नज़र पार्क के एक कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसकी नाम आभा थी। आभा एक स्केच पैड लेकर बैठी थी और रंग बिरंगी पेंसिलों से चित्र बना रही थी। सूरज की ढलती किरणें उसके बालों पर पड़ रही थीं और जैसे ही हवा चली, उसके बाल हल्के से हिल गए। आदित्य ने सोचा, कितनी शांति और खूबसूरती इस लड़की में है, और उसके हाथों में कला का जादू। आदित्य ने विनायक अंकल की ओर देखा और धीरे से पूछा, अंकल, ये लड़की कौन है? वो क्या कर रही है? विनायक अंकल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे आभा है, वो रोज शाम को पार्क आती है और यहाँ अपने इमोशंस और कल्पनाओं को चित्रों में ढालती है। देखो, वो सूरज की ढलती किरणों, पेड़ों और बच्चों की हरकतों को अपने चित्रों में उतार रही है। कला इंसान के दिल की भावनाओं का सबसे सुंदर रूप होती है। आदित्य ने धीरे से आभा के पास जाकर कहा, नमस्ते, आपका चित्र बहुत सुंदर लग रहा है। क्या मैं देख सकता हूँ? आभा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, हाँ जरूर, ये मेरे पार्क की शाम का दृश्य है। पेड़, झील और वो बच्चे खेलते हुए। मैं हर शाम कुछ नया कैप्चर करती हूँ। आदित्य ने ध्यान से देखा। चित्र में सूरज की सुनहरी किरणें, हरे भरे पेड़, झील की हल्की लहरें और खेलते हुए बच्चे, सब कुछ जादुई लग रहे थे। आदित्य को लगा जैसे उसने पार्क की शाम को पहली बार इतनी नज़दीक से देखा हो। विनायक अंकल ने बीच में हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, याद रखना, हर शाम कुछ नया सिखाती है। कुछ बातें सुनाई देती हैं, कुछ बातें महसूस होती हैं। आभा यहाँ कला के माध्यम से अपने दिल की बातें व्यक्त कर रही है और मैं अपने यादों के माध्यम से अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ। हर किसी का तरीका अलग है, पर सबका उद्देश्य वही है, जिंदगी की सुंदरता को महसूस करना। आदित्य सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि पार्क सिर्फ टहलने या खेल कूद के लिए नहीं है। यह जगह यादों, अनुभवों, कला और छोटे छोटे जीवन के सबक का संगम है। वो बेंच पर बैठा रहा और विनायक अंकल ने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनानी शुरू की। कैसे वो बचपन में इसी पार्क में खेला करता था, कैसे उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे कारनामे किए, कैसे कुछ घटनाएं जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन गई। आदित्य धीरे धीरे हर कहानी में खो गया। उसकी आंखों के सामने पुराने समय के दृश्य उभरने लगे। वो समझ गया कि समय बदल जाता है, लेकिन यादें और अनुभव हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तभी मयंक, नेहा और सायरा दौड़ते हुए आए और आदित्य के पास रुके। उन्होंने विनायक अंकल को देखकर पूछा, अंकल, आप क्या लिख रहे हैं? विनायक अंकल ने बच्चों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी पुरानी यादें लिख रहा हूँ। हर याद एक कहानी है और हर कहानी में जीवन का एक सबक छुपा है। आदित्य ने देखा कि बच्चों की आंखों में चमक थी। उन्हें कहानी सुनने की उत्सुकता थी और पार्क की शाम का वो वातावरण, पेड़, ठंडी हवा, हल्की धुन और दूर से आती बच्चों की हंसी, सब कुछ इतना शांत और सुंदर लग रहा था कि आदित्य खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था।
आभा भी धीरे धीरे अपनी पेंटिंग पूरी कर रही थी। उसने आदित्य और विनायक अंकल की बातचीत को अपने चित्र में उतारने की कोशिश की। चित्र में तीनों पात्र, बूढ़ा आदमी, युवक और बच्चे, सभी हंसते हुए, बातचीत करते हुए दिख रहे थे। आदित्य ने महसूस किया कि आभा ने जिस तरह से रंगों और पेंसिलों के माध्यम से भावनाओं को कैप्चर किया है, वही जीवन की असली सुंदरता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। सूर्य पूरी तरह क्षितिज के पीछे छिप गया। पार्क की बत्तियां जल गई और हवा में हल्की ठंडक फैल गई। आदित्य ने विनायक अंकल से कहा, अंकल, आज मैंने पार्क की शाम को पहली बार इतनी नज़दीक से महसूस किया। हर चीज़ में कुछ सीख और कुछ सुंदरता है। विनायक अंकल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो शाम का असली जादू है। तुम इसे महसूस करोगे तो जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगेंगी, और आभा जैसी कला इसे और खूबसूरत बना देती है। आदित्य ने आभा की ओर देखा और मुस्कुराया। आभा ने भी हल्की मुस्कान दी। आदित्य ने सोचा, शायद हर शाम में ये मुलाकातें और ये अनुभवी जीवन को रंगीन बनाते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलकर पूरी तरह क्षितिज के पीछे छिप गया, पार्क का माहौल और भी शांत और मनमोहक हो गया। हल्की ठंडी हवा में पेड़ों की सरसराहट और बच्चों की दूर से आती हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। बत्तियों की रोशनी ने पूरे पार्क को सुनहरी चमक दी थी। आदित्य अब पूरी तरह से पार्क की शांति और वातावरण में खो गया था। वह विनायक अंकल और आभा के साथ बेंच पर बैठा था। आदित्य को लगता था कि ये शाम उसके लिए किसी जीवन की सीख की तरह है। विनायक अंकल ने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, रात का यह समय बहुत खास होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सब शांत हो जाता है, तब इंसान अपने भीतर की बातें सुन सकता है। जीवन में खुशियां और सीखें हमेशा छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। आदित्य ने ध्यान से सुना। वह सोच रहा था कि आज उसने पार्क की शाम में कितनी बातें महसूस की। बच्चों की हंसी, आभा की कला और विनायक अंकल की यादें। तभी आभा ने अपने स्केच पैड की ओर इशारा करते हुए कहा, आदित्य, आप देखिए, मैंने रात के इस माहौल को अपने चित्र में उतारा है। बत्तियां, पेड़ और हल्की हवा, मैंने सब कुछ अपने रंगों में ढालने की कोशिश की है। कला इंसान को अपनी भावनाओं के करीब लाती है, जैसे आप आज पार्क में अनुभव कर रहे हैं। आदित्य ने चित्र देखा। सच में, आभा ने जिस तरह से रंगों का इस्तेमाल किया था, वह पार्क के माहौल की पूरी जीवंतता को व्यक्त कर रहा था। आदित्य ने महसूस किया कि कला और अनुभव दोनों मिलकर जीवन की सुंदरता को और गहरा बनाते हैं। विनायक अंकल ने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, आभा की तरह हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ रंग भर सकता है। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमेशा कुछ नया सीखने और महसूस करने की जगह होती है। जैसे यह शाम हमें याद दिला रही है कि जीवन में छोटे छोटे पल भी बहुत मायने रखते हैं। आदित्य ने पूछा, अंकल, लेकिन कभी कभी लगता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मैं इन छोटे पलों को महसूस कर सकूं? विनायक अंकल ने धीरे से जवाब दिया, बस बेटा, ध्यान से देखो, महसूस करो और अपने दिल को खोल दो। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन छोटे छोटे खूबसूरत पलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। शाम की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट, बच्चों की हंसी और आभा की कला, सब में जीवन का असली जादू है। इसे पहचानना और सराहना ही सबसे बड़ी कला है। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि आज की यह शाम उसकी जिंदगी में एक मोड़ लेकर आई है। पार्क में खेलते बच्चों की खुशी, आभा का चित्र और विनायक अंकल की यादें, सब कुछ उसे यह सिखा रही थीं कि खुशियाँ और सीखें हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती हैं। तभी पार्क के दूर कोने में मयंक, नीहा और सायरा दौड़ते हुए आए। उन्होंने आदित्य और आभा को देखकर उत्सुकता से पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बत्तियां बहुत सुंदर लग रही हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम बस पार्क की शाम का आनंद ले रहे हैं। देखो, कैसे हर चीज धीरे धीरे रात में बदल रही है और सब कुछ बहुत शांत और खूबसूरत लग रहा है। नीहा ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन आदित्य भैया, ये सब इतनी सुंदरता कैसे आती है? आदित्य ने विनायक अंकल की ओर देखा। अंकल ने धीरे से कहा, बच्चों, यह सुंदरता हमेशा हमारे आसपास रहती है। हमें बस उसे महसूस करने और अपनी आंखें खोलने की जरूरत है।
जैसे रात की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट, बच्चों की हंसी और आभा की कला, सब कुछ जीवन का एक हिस्सा है। खुशियाँ हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी चीज़ों में छिपी होती हैं। आदित्य ने बच्चों की ओर देखा। वह महसूस कर रहा था कि आज की यह शाम उसने न केवल पार्क की सुंदरता दिखाई है, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख भी दी है। तभी आभा ने आदित्य से कहा, आदित्य, कभी-कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कला और खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं अपने चित्रों के माध्यम से यही बताती हूँ कि हर दिन कुछ नया अनुभव करने लायक है। देखो आज की शाम का यह दृश्य, सूरज के ढलते रंग, बत्तियाँ, हवा और बच्चे, सभी कुछ एक कहानी कह रहे हैं। हम बस उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि आभा की बातें और उसके चित्र उसकी सोच को और गहरा कर रहे थे। वह जान गया कि जीवन में खुशियाँ और सीखें हमारे आसपास हमेशा मौजूद हैं, बस उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। रात का अंधेरा पूरी तरह फैल गया। पार्क की बत्तियां अब और चमक रही थीं। बच्चे धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगे। आदित्य, आभा और विनायक अंकल बेंच पर बैठे रहे। आदित्य ने मन ही मन सोचा कि आज की यह शाम उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने वाली है।